ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। बागेश्वर धाम सरकार, पांडोकर सरकार या फिर करौली सरकार की तरह पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में गूढ़ रहस्य के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं और ये पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में पार्ट 5 है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो इससे पहले के 4 पार्ट भी आपको ज़रूर देखने चाहिए। यकीनन उसके बाद ही आपको पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में A to Z जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो अब आगे चलते हैं। एक पर्चे पर किसी भी रैंडम इंसान के मन की बात लिखना, उसके दिलो दिमाग पर छुपे गुप्त रहस्य को एक कागज पर लिखना जो कि सिर्फ उसे ही पता है। भले ही मैं आपको इस सिद्धि के बारे में A to Z जानकारियां दे रहा हूं, लेकिन भक्ति मार्ग में या फिर साधना के मार्ग में ये जो सिद्धियां होती हैं, जो पर्चा लिखती हैं या फिर किसी दूसरे का उतारा करती हैं, वो एक लालच मात्र होती है। क्योंकि जब एक इंसान मंत्र साधना द्वारा या फिर ध्यान साधना द्वारा सूक्ष्म संसार में प्रवेश करता है तो उसे वहाँ पर कई तरह की सिद्धियाँ टकराती हैं। इनमें से एक सिद्धि है पर्चा लिखने वाली सिद्धि। और अगर एक इंसान सूक्ष्म संसार में एंट्री इस संकल्प के साथ करता है कि मुझे उस परम तत्व परमात्मा में विलीन होना है, मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, फिर तो उसका सूक्ष्म संसार में स्वागत है। लेकिन जो इंसान सूक्ष्म संसार में सिद्धियों के लालच में फंस जाता है, उसके मुक्ति के मार्ग एक तरह से बंद हो जाते हैं और जिन सिद्धियों से वो पर्चा लिखवाया करता है, उस साधक की मृत्यु के बाद वही सिद्धियां खींचकर उसे अपने साथ ले जाती हैं और सेम यही काम करवाती हैं, मतलब पर्चा लिखवाती हैं। क्योंकि पर्चा लिखने वाली सिद्धि या फिर अन्य सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी इंसान ने इस स्थूल जगत में ही उनका इस्तेमाल किया है, परम तत्व प्राप्ति के लिए नहीं किया है। और जो इंसान सूक्ष्म जगत में परम तत्व की प्राप्ति के लिए एंट्री करता है तो वो हर तरह की सिद्धियों को इग्नोर करता है, भले ही वो पर्चा लिखने वाली सिद्धि हो, उड़ने वाली सिद्धि हो, पानी में चलने वाली सिद्धि हो या फिर कोई अन्य तरह की सिद्धियां हों। और इसी वजह से पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में मैं दोनों पहलुओं पर आपको साफ साफ बता रहा हूं कि अगर आप सिद्धियों के लालच में फंसेंगे तो आपके मुक्ति के मार्ग एक तरह से बंद हो जाते हैं और ऊपर से उन सिद्धियों से जो आप दूसरों का संकट काटते हैं, एक तरह से आप परमात्मा के स्वगठित कानून को भी तोड़ते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और यकीनन उस परमात्मा की कृपा से मुझे इस या किसी अन्य सिद्धि के विषय में उसका गूढ़ रहस्य पता है। इसलिए ही नहीं मैं बागेश्वर धाम सरकार, पांडोकर सरकार या फिर करौली सरकार जो कि पर्चा लिखते हैं उनको निम्न स्तर का संत बता रहा हूं। तो जो लोग मुझे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि क्या तुझे पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त हो गई या फिर तूने 10 करोड़ बार किसी मंत्र का जप किया, यकीनन उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा कि वो किसके चैनल पर कमेंट कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं। भक्ति मार्ग में मुझसे ऐसी ऐसी सिद्धियां टकराई हैं जिन सिद्धियों के विषय में मानव सभ्यता आज तक अनभिज्ञ है। और आम इंसान तो सिर्फ पर्चा लिखने वाली सिद्धि, उड़ने वाली सिद्धि, पानी के ऊपर चलने वाली सिद्धि या फिर गायब होने वाली सिद्धियों तक ही सीमित है। लेकिन मैंने हर सिद्धियों को इग्नोर किया है और सभी सिद्धियां इस वक्त भी मेरे सामने में खड़ी हैं। मैं जब चाहे उन्हें सिद्ध कर सकता हूं। लेकिन एक साधक होने के नाते मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सिद्धियों के लालच में जो इंसान फंस जाता है उसके मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि पैसे के लालच में या फिर अपना नाम बड़ा करने के लालच में सिद्धियों के लालच में फंस जाऊँ, जिन सिद्धियों के लालच में बागेश्वर धाम सरकार, पांडोकर सरकार, करौली सरकार या फिर अन्य कोई सरकार जो कि पर्चा लिखते हैं वो फंस चुके हैं। और एक बात, किसी भी साधु संत की अवहेलना करना, उसकी निंदा करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो यकीनन अगर मैं बागेश्वर धाम सरकार, पांडोकर सरकार या करौली सरकार जैसे निम्न स्तर के संतों की अगर अवहेलना कर रहा हूँ तो मुझे भी पाप चढ़ेगा। क्योंकि पाप या श्राप से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जिसे पाप नहीं चढ़ता और उस शक्ति का नाम है माँ पराशक्ति। और माता पराशक्ति को श्राप या पाप क्यों नहीं लगता, इस विषय में तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, या फिर वक्त आने पर इस विषय पर भी मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि माता पराशक्ति को पाप या श्राप नहीं लगता तो उन्हें पाप या श्राप क्यों नहीं लगता, मुझे इसकी जानकारी भी भली भांति है। तो उसके बाद ही अगर मैं किसी साधु संत की अवहेलना भी करता हूं तो मुझे पाप या श्राप नहीं लगेगा। जैसा कि आपने सुना होगा, किसी भी मंत्र का अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो उस मंत्र को जप करने से उतनी ऊर्जा जनरेट नहीं होती है जितनी ऊर्जा उस मंत्र के अर्थ के पता होने के बाद होती है। तो ठीक उसी तरह माता पराशक्ति को पाप या श्राप क्यों नहीं लगता, मुझे माँ पराशक्ति के आशीर्वाद से ये भी पता है।
अब थोड़ा पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में बात कर लेते हैं। पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक इंसान को किसी भी उच्च कोटि के देवी देवता के सिद्धपीठ मंदिर में जाकर ये संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, मैं आपकी बनाई इस दुनिया में छोटा मोटा इंसान हूँ, मैं साधना में नया हूँ, मेरा कोई भौतिक गुरु भी नहीं है। लोक कल्याण करने हेतु और पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने हेतु मैं आपके मंत्र का 10 करोड़ बार जप करने का संकल्प लेता हूँ। अगर मेरी इस साधना में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और इसी दौरान बुरी शक्तियों से भी मेरी रक्षा करें। इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर स्थान का चुनाव करना है जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो और आपको अपने साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, भले ही कोई आपका पारिवारिक मेंबर हो या फिर कोई रैंडम इंसान लाइक बनवारी लाल। और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने द्वारा चुने गए उच्च कोटि के देवी देवता के मंत्र को मन ही मन में जपना है। धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म संसार में एंट्री हो जाती है। स्टार्टिंग में सपनों में आपको सूक्ष्म संसार की शक्तियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद स्थूल रूप में आपको खुली आंखों से भी सूक्ष्म संसार की शक्तियां दिखना शुरू हो जाती हैं। फिर बात आती है वचनों की। सूक्ष्म जगत में वचनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आपके देवी देवता की कोई शक्ति आपको स्थूल रूप में दिखाई दे रही है और आपसे बात करना शुरू कर चुकी है तो आपको उस शक्ति से 3 वचन लेने होते हैं। वचन नंबर 1 है, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। वचन नंबर 2 है, मैं जो भी काम आपको बोलूंगा आपको तुरंत करना पड़ेगा। वचन नंबर 3 है, आप मुझे या मेरे परिवार के मेंबर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बिना मेरे मर्जी के कोई भी काम नहीं करेंगे और भविष्य में अगर आपको मैं विसर्जित करना चाहूं तो आप विसर्जित हो जाएंगे। इन 3 वचनों की हामी भरने के बाद आपकी पर्चा लिखने वाली सिद्धि सर्टिफाइड हो जाती है और वो सिद्धि सिर्फ आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन सूक्ष्म संसार की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, यक्षिणी या फिर अन्य देवी देवता, सभी शक्तियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और सूक्ष्म जगत उनका क्षेत्र है। आप ध्यान साधना द्वारा या फिर मंत्र साधना द्वारा उनके क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपकी हालत कुछ इस तरह की बना सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो एक साधक होने के नाते आपको अपनी स्थिति सूक्ष्म जगत के अनुकूल बनानी पड़ती है, तो ही आप स्थूल और सूक्ष्म जगत में सामंजस्य बैठा पाएंगे और सिद्धियों को सिद्ध कर पाएंगे। अगेन मैं दोहराना चाहूंगा कि सिद्धियां सूक्ष्म संसार में मात्र एक लालच होती हैं। तो पर्चा लिखने वाली सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है या नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जबकि हजारों की भीड़ इकट्ठा करने वाले बागेश्वर धाम सरकार, पांडोकर सरकार या फिर करौली सरकार को सब पहले ही आम जनता को बता देना चाहिए, जिन्होंने आज तक भूत प्रेत तो देखे नहीं, भगवान तो दूर की बात है। हो क्या रहा है, आम इंसान भी इन निम्न स्तर के संतों को देखकर पर्चा लिखने वाली सिद्धि के पीछे भाग रहा है और अपने मुक्ति के मार्ग खुद ही बंद कर रहा है। इस विषय में मैं एक और पार्ट बनाने वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।